खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को आज पूरा एक महीना हो गया है और 27 जनवरी को उनको जेल भेजा गया था। तब से वो लगातार न्यायिक हिरासत में है। हालांकि आज उनकी ज़मानत जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, समाज के लोग हैं, वो क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि आज रिहाई होगी या फिर अभी उनको जेल में रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। पूरा एक महीना हो गया, 27 फरवरी है, तो क्या लगता है कि रिहाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हमें पूरी उम्मीद है कि आज रिहाई होगी। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय का ये एक आदेश है, जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय जी आदेश करेंगे होगा तो वैसा ही, लेकिन हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि उनको रिहाई आज अवश्य होगी। क्योंकि अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से चैंपियन साहब बीमार भी हैं, उनको एक गंभीर समस्या हो चुकी है, जिसके कारण से वो कोर्ट वहाँ पे अपने अस्पताल में भर्ती भी हैं। तो कोर्ट को भी इस मामले को देखना चाहिए और जो भी अभी साक्ष्य जो जुटाए हैं उनके आधार पर देखते हुए हमें उम्मीद है कि चैंपियन साहब को जमानत अवश्य मिलेगी। अच्छा, क्या लगता है कि जो उमेश कुमार थे उन पर भी कहीं ना कहीं FIR उन पर भी दर्ज हुई है, तो क्या लगता है कि कार्रवाई क्या बराबर हो रही है कि भी नहीं हो रही है? हम बिल्कुल भी उससे तो हम संतुष्ट हैं ही नहीं। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि जो बराबर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो चैंपियन साहब पर कार्रवाई हुई, क्योंकि बराबर दोनों पे ऑफेंस बनता है। वो भी अपनी पिस्टल निकाल करके दौड़े हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर पहुँच जाते तो वो भी बड़ा कांड कर सकते थे। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? हम बार बार से तभी से कह रहे हैं, प्रशासन ने बिल्कुल इसमें ढिलाई बरती है, बराबर की कार्रवाई नहीं की है। जो चैंपियन साहब पे कार्रवाई 307 की हुई है उन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं है। हम उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। उन पर भी बराबर की कार्रवाई, सेम ऑफेंस उन पर भी लगना चाहिए। और वो ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हम इस पर प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आप उन पर भी वही सेम ऑफेंस लगाइए और उनको भी जेल भेजिए। उन पर भी जेल भेजने का बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, देखिए बताइए कि पूरा एक महीना हो गया आज, तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं, क्या होगा आगे? पूरा एक महीना हो चुका है। वैसे तो हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, ये सभी लोगों को पता है। उत्तराखंड सरकार जो है उमेश कुमार का पक्ष ले रही है और उसी हिसाब से अगर दोनों पे धाराएं एक लगती ना, तो ऐसा कौन सा कानून है जब दोनों ने एक ही मतलब गोली चलाई है, दोनों ने, उसके हाथ में भी रिवॉल्वर है। एक पे तो आपने 307 लगा दी और एक को आपने वहीं से वहीं जमानत दे दिया। तो मैं तो ये कहूँगा वहाँ की जो सरकार है, उन सरकार की मिली भगत ये जो उमेश कुमार नाम का जो शख्स है इसके साथ है, क्योंकि एक सीटिंग ऑपरेशन करता है। इसने हरीश रावत की सरकार गिराई और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उनका भी इसने कोई ना कोई इस तरह का वीडियो बना रखा है जिसके दबाव में जो है वहाँ की सरकार है। आज हम उम्मीद करते हैं माननीय उच्च न्यायालय से कि आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो है आज जमानत हो जानी चाहिए। वैसे उनकी हालत भी ख़राब है, अस्पताल में भर्ती हैं। और एक और भी शक है, ये उमेश कुमार जो है कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर से मिलकर ये और भी कुछ पता नहीं क्या साजिश रच रहा है, वो चैनलों वैनलों पे चल रही है इस तरह की। तो एक हमारे जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द उच्च न्यायालय से उम्मीद है आज उनकी जमानत हो जानी चाहिए। ठीक है, 36 बिरादरी के लोग भी साथ हैं कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के। अभी कुरानी देवयानी मेरठपुर गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने प्रार्थना की थी, तो क्या लगता है कि वो प्रार्थना कबूल होगी क्या? कुंवर प्रणव, मेरा ये कहना है कि कुंवर प्रणव चैंपियन जी को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि देखो, हम ये चाहते हैं, हमारी यही मुख्य मांग है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है रिहा हों जेल से। बस हमारी यही मुख्य मांग है। वो समाज के नेता हैं, समाज की भलाई के लिए और 36 कौम की भलाई के लिए काम करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि वो रिहा हो जाएं जल्द से जल्द, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, वो हो और जो है वो रिहा होकर बाहर आ जाएं। ठीक है, सहारनपुर के से भी काफ़ी गहरा नाता है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, यहीं के बताए जाते हैं जनेड़ा समसपुर गांव के। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी दुख भी है जब से वो जेल में है। दुख तो इसलिए है क्योंकि वो देखिए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब जो हैं, जो उनकी लंढौरा रियासत है, वो हमारे जो गांव है, गांव जनेड़ा समसपुर गुर्जर बाउल्य गांव, यहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये क्योंकि पहले हरिद्वार नहीं था, हरिद्वार तो था लेकिन जिला सहारनपुर ही था। तो हमारी जो चैंपियन साहब की और हमारी उनसे बिल्कुल दिल का रिश्ता है, इसलिए चैंपियन साहब से हमारी बहुत ही मजबूती से हम उनके साथ खड़े हैं। सहारनपुर विशेषकर, उत्तराखंड तो है ही, क्योंकि 36 बिरादरी में उनका
आना जाना रहता है। छत्तीस बिरादरी के लिए वो काम करते हैं। घाड़ जो आपका खादर क्षेत्र था, आप अब से 20 साल पहले जाइए, क्या स्थिति उसकी थी। वहाँ पर आप बरसात में घुस नहीं सकते थे और इतनी बुरी हालत थे। और अब 20 साल बाद उस खादर क्षेत्र को देखिए आप, चैंपियन साहब ने क्या रंग लगाया, स्कूल कॉलेजेस सड़कें, और अभी आप वहाँ पर उन्होंने सिडकुल का निर्माण कराने जा रहे हैं। वो तो बहुत सारी चीज़ें चैंपियन साहब ने दी है। वहाँ की जो जनता है सहारनपुर सहित, हम बहुत आहत हैं कि उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई। और एक आदमी जो दूसरा उसने सेम काम वही किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको वहीं से थाने से जमानत दे दी गई। तो हमारे दिल में तो टीस है और ये टीस हमेशा रहेगी। और चैंपियन साहब जब तक बाहर नहीं आते हैं, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर अब आ रही हैं। हम शांत बैठे हैं क्योंकि गुर्जर समाज बहुत शांत बिल्कुल स्वभाव का आपकी जाति है। लेकिन जब इसको कोई छेड़ता है या कुछ करता है तो फिर ये बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। ठीक है, तो क्या लगता है अगर रिहाई नहीं हो पाती अभी भी तो क्या कुछ अगली रणनीति रहेगी उनके समर्थकों की और समाज के लोगों की? वैसे तो आज पूरी उम्मीद है, माननीय उच्च न्यायालय जो है लगता है कि आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो है रिहाई हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है सर्व समाज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, पूरे देश का, क्योंकि वो एक लंढोरा रियासत के जो राजा हैं उनके वंशज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सभी समाज, ऐसा नहीं गुर्जर समाज नहीं, गुर्जर समाज के अलावा और दूसरे समाज के लोग भी जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ हैं। और जो ये उमेश कुमार है, उमेश कुमार का तो कैरेक्टर के बारे में भी सबको पता है। चैनलों के माध्यमों से पता लगा वो होटल में मतलब किस तरह की उसकी वीडियो चली हुई है, वो तो उत्तराखंड पे जो है एक कलंक है। उसकी तो विधायकी भी जो है निरस्त होनी चाहिए। और उसकी जो पैसे की उसने जो नंबर 2 से पैसा लिया गया, मेरी सरकार से मांग है कि उसकी जांच कराई जाए। जांच करके अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज पूरा 1 महीना हो गया है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन न्यायिक हिरासत में, और सहारनपुर के जो गुर्जर समाज के लोग हैं या फिर अन्य बिरादरी के लोग हैं वो काफ़ी दुआएं कर रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं उनकी जो जमानत अर्जी है वो स्वीकार हो जाएगी और उनको रिहा हो जाएंगे। अगर रिहा नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अब एक आंदोलन की बात जो है वो उनकी तरफ से कही जा रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं अभी भी कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के ऊपर भी वही धाराएँ लगी हैं तो वैसी धाराएँ जो हैं वो कानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी लगनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर भेदभाव का आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।